बोलो राजा रामचंद्र भगवान है की। प्रभु की कृपा से ये जानेंगे कि हम कौन हैं। जब हम अपने आप को जान लेंगे तो दूसरों को जान सकते हैं। जब हम खुद अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो भगवान को कैसे जानेंगे। हम खुद अपने को जानना चाहिए, तो जानने की कोशिश लोग करते नहीं, करते हैं तो जान नहीं पाते। हम कौन हैं, इसके कई परिचय हैं। शरीर भाव में जानेंगे तो शरीर का नाम होता है। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ, तो अयोध्या के जो राजा हैं वो शरीर हैं, उनका नाम दशरथ है। लेकिन जीव दशरथ नहीं है। शरीर के अंदर जो शरीरी रहता है उसको वेद शास्त्रों ने जीव की संज्ञा दी है कि वो जीव होता है। लोग शरीर को ही जानते हैं और जीव को जब जान पाएंगे जब आचरण शुद्ध हो जाएगा। आचरण शुद्ध नहीं है तो जीव को जानने का विचार भी प्रकट नहीं होगा। एक स्थिति समाज में ऐसी चल रही है कि अपना भला हो जाए, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए गलत से गलत करने को भी मनुष्य तैयार रहता है। पत्नी है वो अपना ही सुख चाहती है, पति चाहे सुखी रहे या न रहे। पिता है, पिता सुखी रहना चाहता है, पुत्र सुखी रहे या न रहे। तो जितने संसार के संबंध हैं वो सब स्वार्थ में हैं, अपने सुख का विचार करते हैं। अपने को अगर सुख नहीं मिला तो बवाल खड़ा कर देते हैं। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। पुरुष है तो अगर उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो हल्ला मचाएगा कि मैं पूरे दिन काम करता हूं, इतना कमाता हूं, ये लाता हूं, वो लाता हूं, ये बनाया, ये किया और मेरे लिए ये नहीं है। मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे पानी नहीं देते, मुझे खाना नहीं देते, मेरी सेवा नहीं करते। स्त्री है तो वो भी हल्ला मचाती है। लेकिन दूसरे के स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो तैयार होता है उसे ही संत कहते हैं। जो दूसरे का भला करने की चेष्टा करता है, अर्थात जो परोपकार करता है, वही संत कहलाया जाता है। और दूसरे को जो दुख देता है उसको दुष्ट कहते हैं, राक्षस कहते हैं, खल कहते हैं। तो संबंध कैसे सुदृढ़ हो ये विचार करना चाहिए। अपने सुख का विचार करेंगे तो संबंध में कड़वाहट रहेगी और वो निश्चित तौर पर सही नहीं चल पाएगा। जब हम घर परिवार में दूसरे के सुख का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से सब चंगा हो जाएगा, भला हो जाएगा। लेकिन बुद्धि इतनी विकृत हो चुकी है कि वो ऐसा सोचने पर भी विचार नहीं करते। एक मैं दृष्टांत सुनाता हूं। एक गुरु थे और उनके एक शिष्य थे। मान लो
गुरु शिष्य दोनों अपने ही अपने रंग में रंगे थे। गुरु को ये ख्याल रहता कि चलो शिष्य है, थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेता है, और शिष्य को ये था कि गुरु चले जाएंगे तो मैं ही गद्दी पर बैठ जाऊंगा। चलो जैसे गुरु है वैसे निभा रहे हैं। कुछ लोग कुंभ को जा रहे थे, हरिद्वार को जा रहे थे, तो चेला ने कहा गुरु जी सब कुंभ जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा स्नान को जा रहे हैं, आप भी चलो हम भी चले। गुरु जी ने कहा भाई देख मैं बुढ़ा हो गया हूँ, आश्रम पे कोई है नहीं, ये करना है वो करना है, तुझे जाना है तो तू चला जा। बोला गुरु जी ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरु गंगा न नहाए और चेला गंगा नहाए, ऐसा तो नहीं होगा। नहाएंगे तो दोनों नहाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं नहाएगा। गुरु जी ने कहा शिष्य सुधर रहा है, चलो कोई बात नहीं, गंगा स्नान को चलते हैं। दोनों गंगा जी पर हरिद्वार पहुंच गए। गंगा जी के घाट पर एक बोर्ड लिखा था कि जो गंगा में डूबने वाले को बचाएगा उसको 500 रुपए इनाम मिलेंगे। चेला ने पढ़ा, चेला ने गुरुजी को देखा, गुरुजी देखो देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है कि गंगा में डूबने वाले को बचाएगा उसे 500 रुपए इनाम मिलेंगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो चेला ने कहा कि 500 रुपये मिल जाएंगे, गुरुजी कुछ ऐसा खेल कर लो कि 500 रुपये हम दोनों को मिल जाएंगे। गुरुजी ने क्या कैसा खेल करना चाहता है। शिष्य ने कहा कि तुम गंगा जी में डूबने का नाटक करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, 500 रुपये मिल जाएंगे, दोनों ले लेंगे। गुरुजी भी होशियार थे कि चेला मुझे फंसाने डोल रहा है, मैं डूब गया तो चेला बचाने वाला नहीं है, ये तो चाह रहा है कि गुरु कभी के सिलट जाए तो मैं गद्दी पर बैठ जाऊं। गुरुजी ने कहा चेला देख तू डूबने जा, मैं तुझे बचाऊंगा। चेला ने कहा गुरुजी मैं डूबने गया और मैं शरीर का भारी हूं, तुम शरीर के हल्के हो, मैं तुमसे नहीं उठा तो मैं तुमको भी ले डूबूंगा, दोनों डूब जाएंगे, फिर न 500 मिलेंगे न कोई रहेगा। गुरुजी बहुत चालाक थे। चेला से कहा अच्छा तो एक काम करते हैं भाई कि जो डूबेगा उसको 400 रुपए मिलेंगे और जो बचाएगा उसको 100 रुपए मिलेंगे। चेला ने कहा गुरुजी ये तो ठीक नहीं है भाई, दोनों खेल कर रहे हैं तो आधा आधा हो जाए। तो गुरुजी ने कहा चेला तू डूबने का नाटक कर, मैं बचाऊंगा तो आधा आधा कर लेंगे। चेला ने कहा ठीक है गुरुजी तुम कर लो अपने मन की, 400 ले लेना, मुझे 100 दे देना। गुरुजी अंदर पानी में गए। चेला ने कहा कि और भीतर जाओ। गुरुजी कहने लगे भीतर गया, डूब गया, तूने नहीं बचाया। तुम नहीं गुरुजी पक्का बचाऊंगा, 100 रुपए मिलेंगे। गुरुजी और भीतर गए और भीतर गए। अब गुरुजी से बाहर निकलने की स्थिति नहीं बनी, गुरुजी डूबते ही जा रहे थे। हल्ला मचाने लगे चेला बचा, चेला बचा। बोले गुरुजी मैं क्यों बचाऊं, 400 तुम्हें मिलेंगे, मुझे 100 मिलेंगे, मैं क्यों मरने आऊं। बोले ऐसा क्यों करता भाई। बोले गुरुजी इसलिए कर रहा हूं कि तुमने 500 वाला बोर्ड देखा, मैंने दूसरा बोर्ड देखा, उसमें लिखा था जो मर जाएगा उसको निकालने वाले को 5000 मिलेंगे, तो मैं 5000 लूंगा, आप डूब जाओ। तो मर जाएंगे मैं निकालूंगा, 5000 मिलेंगे। गुरुजी ने कहा भाई ऐसा मत कर, तू 200 ले लेना, मैं 300 ले लूंगा। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं होगा। गुरुजी ने कहा तो चल 250 ले लेना। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं करेंगे। चेला भी खिलाड़ी था।
गुरुजी ने कहा भाई देख तू 400 ले लेना, मुझे 100 दे देना, पर निकाल मुझे। तो गुरुजी ने कहा चेला नहीं आए तो भाई तू 500 के 500 ले लेना, पर मुझे निकाल तो ले। चेला जड़ था, बोला गुरुजी 500 से क्या काम चलेगा, मुझे तो 5000 चाहिए। गुरुजी ने कहा तू 5000 के पीछे मुझे मारना चाहता है, सुन मैं तुझे 6000 दूंगा, पर मुझे निकाल तो ले। बोला हाँ गुरुजी ये बात सही है। तो चेला कूद पड़ा और गुरुजी को निकाल लाया। ऐसे चेला गुरु अपने आप को कैसे जान सकते हैं, कैसे भगवान को पहचान सकते हैं, कैसे सदमार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि बुद्धि तो दोनों की विकृत हो ही रही है। लोभी गुरु लालची चेला होई नरक में ठेलम ठेला। और ऐसी स्थिति है रामचरितमानस में आया है। कि गुरु भेरा है शिष्य अंधा है। एक दूसरे की बात मानते नहीं है, मानते हैं तो जानते नहीं हैं। तो अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं। जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, सद आचरण जीवन में उतर सकता है। अब हम कौन हैं, इस विषय में काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कहा कि सो हम अस्मि इति प्रति अखंडा दीप शिखा सो ही परम प्रचंडा। सो अहम इति अस, सो हम अस व्रति अखंडा दीप शिखा सो ही परम प्रचंडा। सो हम अर्थात जो वो है वो मैं हूं। जो कौन, भगवान। जो भगवान है वो मैं हूं। ये क्या है, परम प्रचंड दीपक की लौ है, अर्थात भगवान का प्रकाश है। यह स्थिति अच्छे आचरण से आएगी, सदाचार से आएगी, विवेक से आएगी। विवेक जागृत करना पड़ेगा। विवेक जागृत हो जाएगा तो संसार का विलय हो जाएगा। जब ऐसी वृत्ति हो जाएगी, सो हम इति अस वृत्ति अखंडा, वह मैं हूं, अखंड वृत्ति हो, तेल धारा व टूटने न पाए। मैं वो हूं, सो हम, जो वो है वो मैं हूं। ये वृत्ति टूटने न पाए। किस तरह से, जैसे तेल की धारा कंटिन्यूअस चलती रहती है तो धारा कहते हैं, टूट जाती है तो धारा नहीं कहते। ऐसी धारा सो हम ये टूटने न पाए, चलती रहे। लेकिन टूट कब जाती है, जब गुरु चेला डूबने लगते हैं तो स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ आते ही फिर वो सो हम वाली वृत्ति टूट जाती है और वो अपने आप को शिष्य और गुरु समझने लग जाता है। इसका फल क्या होगा, ऐसी वृत्ति किसी की बन जाए तो उसका फल क्या होगा कि आत्म अनुभव सुखो सो प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा। फिर वो अपने को समझ लेगा कि मैं आत्मा हूं, आत्म अनुभव। और उसका जब अनुभव होगा तो ऐसा सुख मिलेगा जो संसार में किसी से मिलता ही नहीं है और मिल भी नहीं सकता। जो आत्मा का सुख आत्मा में प्राप्त होता है वो ब्रह्म से प्राप्त ब्रह्म सुख होता है।
ऐसे ब्रह्म सुख को ब्रह्म ज्ञानी प्राप्त करते हैं। जब ये निश्चित हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो सुख मिलता है और आत्मा का प्रकाश आज्ञा चक्र में सूक्ष्म दृष्टि से दिख जाता है। जब वो आत्म प्रकाश आज्ञा चक्र में सूक्ष्म दृष्टि से दिख जाता है, तो उसका फल होता है कि भेद ब्रह्म नाशा। तब भव मूल, भव माने संसार, संसार का मूल क्या है? भेद और ब्रह्म। तब भव मूल भेद ब्रह्म नाशा, भेद और ब्रह्म का नाश हो जाता है। नाश होते ही वो क्या हो जाता है कि ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। जो ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है तो संसार में कहीं भी कुछ भी हो वो उसे अवगत हो जाता है, वो देख सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे।